हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि अमेरिका ने भारत के ऊपर जो खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू है उसकी हत्या के साजिश के आरोप लगाए, जिसमें अमेरिका ने ये कहा है कि उसकी धरती पर पन्नू की हत्या की साजिश में भारत का हाथ है। हालांकि ये एलिगेशंस कितने सच्चे हैं, कितने सही है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन जब से ये न्यूज आई है उसके बाद से कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसने फिर से खालिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत ने निज्जर की हत्या की, अब पन्नू की करना चाहता है। हमने तो दुनिया से पहले भी कहा था कि भारत को इस जांच में कनाडा का सहयोग करना चाहिए, इस टाइप से। लेकिन फ्रेंड्स, अमेरिका ने भारत के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए ना, वो नेचर में काफी सीरियस है। अमेरिका का कहना है कि भारत सरकार के लिए एक काम करने वाले अधिकारी ने एक व्यक्ति निखिल गुप्ता से ये कहा कि वो अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो इस आतंकी पन्नू की हत्या कर सकता है। और इस निखिल गुप्ता ने अमेरिका में एक हिटमैन से संपर्क किया, जिसके बाद उसे पन्नू की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अमेरिका ने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारी से बातचीत करने के दौरान निखिल गुप्ता ने बताया था कि वो नारकोटिक्स और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, अमेरिका ने दावा किया कि निखिल गुप्ता पर गुजरात में एक क्रिमिनल केस चल रहा है और इससे कहा गया कि अगर वो आतंकी पन्नू की हत्या करवा देता है तो गुजरात में निखिल गुप्ता के ऊपर जो क्रिमिनल केस चल रहा है उसे रफा दफा करवा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अमेरिका ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये भी बताया कि निखिल गुप्ता ने आतंकी पन्नू की हत्या करवाने के लिए जिस हिटमैन से संपर्क किया था वो अमेरिकी खुफिया विभाग के अंदर अंडरकवर एजेंट था। इसी के साथ अमेरिका ने ये भी कहा कि जिस अधिकारी ने निखिल गुप्ता को सुपारी दी थी वो भारत की सीआरपीएफ में काम करता है। इनकी रिपोर्ट पर ध्यान दें तो गुप्ता और अंडरकवर एजेंट के बीच 1 लाख अमेरिकी डॉलर के बदले हत्या का सौदा हुआ। फ्रेंड्स, अमेरिका ने भारत के ऊपर ये एलिगेशन भी लगाए कि भारतीय अधिकारी ने गुप्ता को इस मामले में मदद करने के बदले हत्या की पूरी व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी दिया था। अमेरिका ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये कहा कि 12 मई को निखिल गुप्ता को ये बता दिया गया था कि उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उन्हें देख लिया गया है, यानी उन्हें शॉर्ट आउट कर दिया गया है। और उन्हें यह भी बताया गया कि गुजरात पुलिस की तरफ से अब कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका की प्रेस रिलीज में जिस भारतीय अधिकारी की बात की जा रही थी उसका नाम उन्होंने रिवील नहीं किया और उसे CC1 के तौर पर एड्रेस किया, जिसमें बताया गया कि CC1 भारतीय सरकारी एजेंसी में कर्मचारी है और उसने खुद को एक सीनियर फील्ड ऑफिसर बताया जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और खुफिया जिम्मेदारियों को देखता था। CC1 यानी भारतीय अधिकारी भारत की सीआरपीएफ में काम कर चुका है और उसके पास युद्ध में ऑफिसर ट्रेनिंग एंड हथियार चलाने की काबिलियत भी है। और CC1 ने भारत में बैठकर ही हत्या करवाने का निर्देश दिया। उसने कथित तौर पर निखिल गुप्ता को हायर किया, जिसका काम अमेरिका में हत्या को अंजाम दिलवाना था। और फ्रेंड्स, अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम के जो इनपुट्स है वो भारत के साथ शेयर किए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि भारत का इस पर क्या रिएक्शन आया। फ्रेंड्स, इस पर भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने एक बयान जारी करके ये कहा कि भारत इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि इन एलिगेशन में किसी भी भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने इस मुद्दे की पूरी तरह से जांच करने के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया है जो इस मैटर को एग्जामिन करेगी। इसी के साथ अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि ये एलिगेशन भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी चिंता का विषय है और हम इन आरोपों की जांच गंभीरता से करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अमेरिका ने भारत के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो कितने सच्चे हैं, वो कितने सही है, ये तो कमेटी की रिपोर्ट से ही पता चलेगा। लेकिन इस टॉपिक पर कोई से भी डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम उन पर आगे जरूर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।